प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? तो कल से आप लोगों के सामने कोई वीडियो नहीं आया था। काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि भैया कहाँ पर हैं आप, कैसा है, सभी क्लासेस का क्या है और अभी इसके बारे में आगे क्या है। तो चलिए मैं वन बाय वन आप लोगों को क्वेश्चंस के सभी के जवाब देता हूँ और आगे हमने करना क्या है वो मैंने कल की वीडियो में आपको बता भी दिया था। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाई भी और लड़ाई भी, ये दोनों की ही जंग है इस समय पर। और एक एक पॉइंट, जो सारे सवाल आप लोगों के मेरे व्हाट्सअप मैसेजेस में थे या आपने इंस्टाग्राम पे भेजे थे, तो वो सारे के सारे एक एक पॉइंट को हम लोग अभी बताएंगे। सबसे पहले तो अभी तक की हम लोग अपडेट देते हैं कि अभी तक की कहानी में क्या है और अभी कैसे इसको आगे किया जा रहा है और कैसे हैंडल करेंगे। तो आपने जैसा कि देख ही लिया होगा, 31 जुलाई जो है ये इसकी डेट रखी गई है। और जो पहला डेट है 31 जुलाई, ये सभी टीचर्स को एक बार इसमें मिलना है दिल्ली। पूरे भारतवर्ष से जितने भी हमारे सारे टीचर्स हैं वो सारे के सारे इसमें मिलेंगे। चर्चाएं इस समय पर ऑलरेडी टीचर्स के बीच में भी चल रही हैं और क्या इस पर डिसीजन लिया जाएगा वो भी अभी फाइनल कल या परसों तक हो जाएगा। वैसे तो डेट हमने रख दी है इसमें 31 जुलाई। और इस वीडियो के माध्यम से भी आप अगर कोई भी बच्चा, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन भी जहाँ भी पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा टीचर है तो जो एसएससी को ही नहीं या बाकी किसी भी एग्जाम को अगर पढ़ाता है तो उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए और आप बताइए या खुद से भी बोलिएगा कि सभी लोग आएँ। क्योंकि ऐसा ही नहीं है जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो ही इस प्रोटेस्ट में आगे आए, जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनको भी मेरे हिसाब से आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब ये हर किसी की लड़ाई है और एक एक टीचर अपने आप में एक वैल्यू रखता है। ठीक है, सभी सम्मान्य गुरुजी जो है अपने एक वैल्यू अलग रखते हैं बच्चों के दिल में भी और मेहनत भी कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको आगे आना चाहिए। ठीक है, और आप बच्चे भी अपने टीचर्स से कहीं भी जहाँ भी आप पढ़ते हैं तो उन तक की मैसेजेस पहुँचाइएगा, पहली बात। दूसरी चीज़, अब इसमें आगे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को कब बुलाया जाएगा प्रोटेस्ट के लिए और टीचर्स पहले जाएंगे या टीचर्स और स्टूडेंट्स साथ में जाएंगे, ये अभी फाइनल करना बाकी है। इसके बारे में भी आपको अपडेट दे दी जाएगी। आपको जैसे मैंने बोला ही था कि मैं कल ही दिल्ली आ चुका था, तो उसके बाद क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हाँ, एक पॉइंट और भी था कि कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर अंकित सर ने इस पे वीडियो नहीं डाली है या नवीन सर इस पे नहीं बोले हैं। तो अगर आपने देखा हो, नवीन सर ने इस पे अपने टेलीग्राम में भी अपने इंस्टाग्राम में भी मैसेज डाल दिया है और बच्चों को बता दिया है। ठीक है, ऊपर से रही बात ये कि अंकित सर की, तो देखिए मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं इस पे जिस दिन ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होना था सबसे पहले मैंने इस पे वीडियो बनाया था, उस दिन भी बोला था कि भाई अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो समझ जाइए पूरा आरडब्ल्यू परिवार बोल रहा है। तो इसमें ऐसा ही नहीं कि कई लोगों ने कमेंट किए कि अंकित सर क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सर ही पर्टिकुलर इस पे बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं तो बात एक ही है। और रही बात दूसरी सर की, तो सर का भी वीडियो इस पे कल तक लगभग लगभग आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये तो वो क्लियर हुआ। अब बात आती है इस पे कि सर ये तो चलिए ठीक है, एक तरफ तो बात हो गई लड़ाई की, अब बात आती है पढ़ाई की। क्योंकि एक बात जो सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता बाकी कोई ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, बट मुझ जो मेरा इस समय पर जहां पर मैं सोच पा रहा हूं कि इस टाइम पे लड़ाई अपनी जगह है लेकिन पढ़ाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस समय पर हो रही है वो स्टूडेंट का मेंटल पीस खत्म हो चुका है। मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट बॉक्स में बताना लिख के। स्टूडेंट का मेंटल पीस इतना खराब हो चुका है कि जो पेपर देने जा रहा है वो इसको झेल चुका है, वो इसलिए परेशान है कि हे भगवान अब ये दोबारा ना हो। और जो घर बैठा हुआ है वो ये सब देख के इतना डरा हुआ है कि उसे यही समझ में नहीं। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी है कि क्या सीजल का एग्जाम कैंसिल होगा? एग्री कर रहे हो नहीं बात को? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या स्टेनो का, और उससे भी ज्यादा डरा हुआ स्टेनो का बच्चा, और स्टेनो के बच्चे के बारे में कोई आवाज नहीं उठाता है। बट आप टेंशन ना लो, स्टेनो के जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई भी चीज होगी, अगर सीजल कैंसिल होगा तो स्टेनो भी कैंसिल कराएं, फिर कैंसिल फेस 13 भी होगा, और अगर होगा तो सबका ही होगा। ये लड़ाई को एक सिंगल नहीं रखेंगे कि किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, उसमें मैं तुम्हारा भाई पहले भी था, आज भी हूं, और मैं आश्वासन दिला रहा हूं इस चीज को। ठीक है जी। दूसरी बात, इतना ज्यादा बच्चों के दिमाग में डर बना हुआ है और पढ़ाई को लेकर तो मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताना कमेंट बॉक्स में, कि बच्चा पढ़ाई से ज्यादा वैसी वीडियोस जो देख रहा है और पढ़ने भी जा रहा है, बैठ रहा है, तो उसका उतना मन नहीं लग रहा है। लेकिन अब यहां मैं, चाहे इसको एक बड़े भाई के नाते अब आप डांट मान लो, फटकार मान लो, या कुछ भी मान लो, जो भी लड़ाई है, जो भी कुछ है, वो सबसे पहले टीचर्स से स्टार्ट होती है। सबसे पहला पॉइंट आता है टीचर्स का।
आप लोगों की जैसे ही जरूरत होगी आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, उसी के बाद बुलाया जाएगा। तो मेरे भाई इसमें एक चीज अभी आपको मेरे कहने से करनी है, सभी स्टूडेंट्स, और खासकर जिनका 2026 में पेपर है वो भले ही ना करें, लेकिन जिसका भाई पेपर अभी है, जिनके अभी पेपर होने वाले हैं, खास, और उसमें भी स्टेनो और सीजीएल, मैं बार बार इन्हीं दोनों एग्जाम पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का एग्जाम है। एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ तो अभी बहुत दूर की कहानी है, लेकिन पहले इन्हीं दोनों के बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िएगा। पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसा एडुक्विटी, अब पेपर एडुक्विटी कराएगी या टीसीएस कराएगी, ठीक है, कौन कराएगा ये भी अभी नहीं श्योरिटी है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एडुक्विटी ही कराएगी। अगर कैंसिल नहीं होता है पेपर, या अगर टीसीएस के ऊपर एक्शन जल्दी से नहीं लिया जाता है, तो पेपर एडुक्विटी कराएगा। एडुक्विटी कराएगा तो पेपर का लेवल आपने देख ही लिया है। मैं फिर से, जो बच्चे नहीं पहले वीडियो देख पाए, मैं उनको बता दूं कि भाई जब 10th का लेवल का पेपर आता है तो 10th लेवल का पेपर ऐसा लग रहा है जैसे एयरफोर्स अग्निवीर का पेपर दे दिया, वो भी बल्कि बहुत अच्छा लेवल बताया बच्चों ने, ठीक है। फिर 12th लेवल के पेपर में कहा कि सर ठीक ठीक है, 2-4 क्वेश्चन ठीक थे, बाकी सारे बिल्कुल एवरेज ही थे। लेकिन जब बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पर जाता है तो वहां जाके ऐसा होता है कि 50% पेपर वो कर पाता है, 50% में उसे हवा ही नहीं लगती कि हुआ क्या। अगर जैसे मान लो 7 PQRS दिए हैं तो वो 2 या 3 PQRS जोड़ पा रहा है, 3 या 4 में तो उसे पता ही नहीं चल रहा है। और इंटरफेस इतना बवाल दे दिया है कि ऊपर क्वेश्चन जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे को देखें तो ऊपर वाला गायब, ऊपर को देखें नीचे वाला गायब है। ये और एक नई कहानी एसएससी रच के दे रही है भाई साहब, ठीक है। तो ये एक समस्या आ रही है। नरेशन, वॉइस के इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन हैं कि क्वेश्चन नीचे पढ़े तो ऊपर चला जाता है, ऊपर पढ़े तो नीचे आ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर यही चीज सीजीएल और स्टेनो में होती है तो हमें एक बार, जो मैंने आपसे कहा था कि अगली 10 से 12 क्लासेस का प्लान जो है उसी लेवल पे करना पड़ेगा। और फिर से मैं ये वीडियो आपके लिए सामने, इसीलिए एक्चुअल में मैं ये वीडियो आपको जो बनानी थी ये कल देना था, लेकिन मैं अभी इस समय पर RW स्टूडियो में ही हूँ और दिल्ली से ही मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। और स्पेशली मैंने यही आप लोगों को मैसेज देने के लिए बोला है कि भाई अपनी पढ़ाई जो है, लड़ाई हमारी है, पढ़ाई आपकी है, ठीक है। लड़ाई टीचर्स लोग लड़ लेंगे, आपकी जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन आपको फिर दिल खोल के बुला बुला दिया जाएगा। और हम लोग इस बात को स्पेशली सारे टीचर्स बोलेंगे, भाई अब सभी लोग आ जाइए, अब इस लड़ाई को अकेले नहीं लड़ सकते हम लोग, आपकी जरूरत पड़ेगी और जिसमें जरूरत पड़ेगी भी, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ाई तो मेरे भाई आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आप यही सोच के बैठे रहोगे कि नहीं भाई चेंज होगा, ये होगा, अगर नहीं हुआ और पेपर हो गया तब क्या करोगे, या हुआ तो अगले साल के लिए हुआ तब क्या करोगे। तो भाई इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, भैया मन नहीं लग रहा पढ़ाई का, किताब खोलते हैं तो एकदम से दिमाग में आता है क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ें या ना पढ़ें। तो भाई पढ़ो, पढ़ो, जो तुम्हें कंटेंट अब तक कराया है सारा रिवाइज करो, एज इट इज करो, ठीक है। और जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है या जो क्वेश्चंस हैं, अच्छा मैं एक वीडियो इसके ऊपर ना या तो रात तक आ जाएगी या कल सुबह ही डाल दूंगा इसके ऊपर, कि जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस हमारे पास बच्चों ने दिए हैं उसका एक ओवरऑल फेज 13 का क्या हो जाएगा, जो आप लोग का ये फेज 13 का पेपर है इसका एक रिव्यू कर देंगे हम, कि भाई एरर्स में क्वेश्चन अगर दिए तो देखो वो तो मैं करूंगा नहीं, क्वेश्चन डालूंगा नहीं, जो उन्होंने बहुत इजी इजी से क्वेश्चन दिए उनका कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल वाले की बात कर रहा हूं कि वहां किस लेवल के क्वेश्चंस उसने दिए हैं, एक्टिव पैसिव दिया तो किस तरीके का दिया, वो कैब में दिया तो काफी बहुत अच्छी अच्छी वो कैब भी देखने को मिल रही है, क्योंकि उसी लेवल का पेपर सीजल का भी आगे आएगा, और स्टेनो में भी लेवल इंग्लिश का उसी हिसाब से जाएगा क्योंकि स्टेनो में इंग्लिश ज्यादा नंबर की है। तो इसका एक रिव्यू हम लोग डाल देंगे और उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। और मैं जो अपनी क्लासेस अब आगे डिजाइन करूंगा, 10 से 12 जो क्लास हमारी हैं, वो सारी की सारी क्लास आपकी इसी पैटर्न पे ही डिजाइन करूंगा, ठीक है, क्योंकि लेवल उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें दो पहलू हैं कि हमने मान लो एडुक्विटी के हिसाब से क्लास ली और पता लगा कैंसिल हो गया और टीचर्स आ गया, तो अच्छी बात है ना, अगर आप अच्छा लेवल पढ़ लेते हो और कल को मान लो टीचर्स पेपर कराता है तो वो तो और भी बढ़िया बात है आपके लिए। और अगर मान लो पेपर एडुक्विटी ही करा जाती है और एक तरफ आप अभी टाइम वेस्ट कर देते हो और दूसरी तरफ वो बच्चा है जो मेहनत करता है, तो भाई जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा। तो अभी मेरी एक अपनी तरफ से जो सोच है वो ये है कि भाई पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि 1 साल जो पूरी मेहनत आपने की या 2 साल जो आपने मेहनत की, हमने इतने दिन आपने देखा इतनी इतनी क्लासेस ली, वो सारी मेरे भाई खराब हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएगा।
क्योंकि इतना ज़्यादा मैसेजेस आपके एकदम बाढ़ सी आ गई है कि मैं ये सोच रहा हूँ कई दिन से कि बच्चा तो, हम तो इधर लड़ रहे हैं, परेशानी तो यहाँ सबसे ज़्यादा हो रही है बच्चों के साथ। ऐसा ना हो कि जिनको लिए हम लोग सुधार करने चले थे वही परेशान हो चुके हैं। तो मेरे भाई, और दूसरी चीज, ये इस टाइप के मैसेजेस अगर तुम्हारे पास कोई भी भेजता है या इस तरीके की चीजें बोलता है, देखो ये गलत है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन लोग भेजते हैं कि फलाना आदमी जो है वो आवाज नहीं उठा रहा है या वो क्यों नहीं बोल रहा है। यार ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी घर में, किसी किसी परिवार में 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इस घर से आवाज उठनी है, तो अब इस घर के मान लो किसी बड़े भाई ने आवाज उठाई हो या किसी छोटे ने आवाज उठाई हो, बात एक ही तो है। जब एक्शन की बात होगी तो सारे आ जाएंगे उसमें कि नहीं सर वो, ये चीज मुझे थोड़ी सी गलत लगी और मैं कई दिन से बोल रहा था कि आप देखो। तो मैंने फर्स्ट टाइम से ही, जब ये अभी कल परसों क्या कहते हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट हुआ, उस ऑनलाइन प्रोटेस्ट से पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी। जो मैंने कहा था कि ऑनलाइन प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, सिर्फ इतना होगा कि हाँ ठीक है प्रोटेस्ट में हम साथ लेंगे, लेकिन एक्चुअल में फाइनली आना पड़ेगा। तो मैं तो ये सबसे काफी दिन से ये चीज बोल रहा हूँ। तो ऐसा कि नहीं कह सकते कि भाई आरडब्ल्यू से आवाज नहीं उठ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, कई बार होता है कि इंसान बिजी होता है, शेड्यूल बिजी होता है और नहीं बोल पाते हैं, तो उस चीज के बारे में आपको नहीं वो करना है, ठीक है। कोई भी ऐसा निगेटिव मैसेज भेजता है, बच के रहो, दूर रहो ऐसे लोगों से, ठीक है। और हर तरीके से साथ खड़े हैं हम लोग, ठीक है। सर लोगों ने मैसेज डाल ही दिया है, सर की भी वीडियो कल आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों की आपको टेंशन नहीं ले रही है। पूरी शिद्दत के साथ आरडब्ल्यू परिवार कल भी था, आज भी है, बच्चों के लिए पहले से लड़ते हैं और हम लोग आगे लड़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि आज कल कोई और कमी आती है तो हम उसके लिए भी खिलाफ खड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज अपने ध्यान रखनी है। अब बात आती है लास्ट में, मैं इस वीडियो में कंक्लूजन करता हूं कि भाई लड़ाई जो है वो होती रहेगी और आपको पढ़ाई जो है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब सबूत हमारे पास जो है वो और क्या क्या खतरनाक आ चुके हैं मैं आपको बताऊं। फेज 13 के एग्जाम में क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस पहली उसमें थे वही सेम क्वेश्चंस अगले दिन आए। चलिए हो जाता है, एक क्वेश्चन आ जाए सेम, दो आ जाए सेम, हालांकि वो कैब वगैरह तो समझ में आती है, लेकिन मैथ्स के डिजिट ही सेम आ जाए, जीके के क्वेश्चन एज इट इज उतर जाए। और कल के तो शिफ्ट में बच्चों ने क्या भेजा, कल का तो ऐसा हुआ कि भाई जैसे भांग पीने वाला पेपर बना रहा हो, उसको नशे में पता ही नहीं है तू क्या कर रहा है। और एआई, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, ये एआई का जो खेल, जिस खेल को रचने के लिए एसएससी चली थी, ये फेल हो चुका है। और एआई से अगर पेपर बनवाओगे तो ऐसे ही हालात हो जाएंगे कि सेम, जब सुबह की मीटिंग में बच्चा पेपर देता है, एक दिन पहले पेपर देता है, तो वो पेपर के क्वेश्चन सेम टू सेम बच्चों ने भेजे कि भैया अगले दिन क्वेश्चन आए हैं। तो ये तो पेपर के आने, रिजल्ट आने के पहले ही नॉर्मलाइजेशन कर रहा है भाई। तो इससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। इसका मतलब, मैं तब भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं कि एआई बहुत कुछ आसान कर सकता है, लेकिन इंसान को हमेशा के लिए रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई वो चीजें नहीं बना सकता जो इंसान बना सकता है। एसएससी को वापस आना पड़ेगा, वापस से टीचर्स को लाना पड़ेगा, या फिर ये सारी चीजें जो है चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे आंख बंद करके कोई फायदा नहीं है। और अदरवाइज अभी तो हर मीटिंग में जब बच्चा जाता है पेपर देने, कुछ ना कुछ नया नया प्रॉब्लम। कल एक बच्ची ने मैसेज किया कि भैया हमारे यहां पर जो हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल ऐसा दे दिया जैसे कहीं हम गांव में दूर दराज जंगल में जा रहे हो। और एक जगह पे तो ऐसा हुआ कि वो कॉलेज बंद पड़ा था काफी टाइम से, वहां पर पेपर करवा रहे हैं, बताओ। तो ये तो इसका मतलब प्री प्लान है, तो पता था पहले से इन लोगों को, और फिर भी कमियां नहीं दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये चीज इस तरीके से होती है, और मैंने कहा था एक दिन ये फिर आएगी, देखना आज की वीडियो याद रखना, ये फिर निकल के आएगी। अगर एडुकेटी नहीं पेपर कराया तो सीटें, क्या पता सीटें भी जा चुकी हों पहले से। तो इसीलिए ये लड़ाई जो है हमारी बिल्कुल जारी है। बट मेरे भाई, आपको ये पढ़ाई जो है अपनी कंटिन्यू रखनी है, और हम कल से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाकी जिस दिन का प्रोटेस्ट का होगा उस दिन का मैं आपको बता ही दूंगा क्लासेस के लिए, ठीक है। हो सकता है मैं उस दिन के लिए भी आपको लाइव ना ले पाऊं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास में दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप पढ़ाई से पीछे ना हटें। हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, आपको पढ़ाई से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग कहते हैं ना कि भाई बॉर्डर क्रॉस करके दुश्मन को मारने गए और हमारे घर में ही जो अपने थे वो परेशान हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है जी। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं क्लास के अंदर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, ठीक है। आपने मन को बिल्कुल ही परेशान नहीं करना है,
कि भैया ये हो गया वो हो गया, जो हो रहा है होने दो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई आप लोगों ने करनी है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।